ये लास्ट हमने करा था, मतलब ऐसा ये कॉन्सेप्ट सब। कि ये था। हाँ, हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था एंगुलर डिस्पर्शन, एक पढ़ा था डिस्पर्सिव पावर, और एक ये पढ़ा था। टोटल डेविएशन लेके इक्वल टू जीरो डालनी थी। हम्म। क्लास प्रिज्म। मेनली जेई में आए हैं क्वेश्चन बहुत सारे ना। हाँ। यस, ठीक लगाया। ठीक है।
ये कट जाएगा ना, दिस इज हम्म। पॉइंट। -10 रहेगा। यस, दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। लेकिन आंसर तो पॉजिटिव में है। हाँ हाँ, मैग्नीट्यूड लेना है। अच्छा, ठीक है। तो हमेशा ही नेगेटिव आएगा। ओके। प्रिज्म पे कुछ खास। क्वेश्चंस नहीं है। हाँ मतलब मिनिमम डिविएशन वाले तो कर लिए थे हमने। हाँ। ये जो टू प्रिज्म वाले होते हैं ना, हम्म। इसके जो क्वेश्चन है आए हुए हैं जेई मेंस में, अच्छा। उसमें है, बट इसमें नहीं है जो। मिनिमम डिविएशन वाले तो बहुत सारे हैं, भरा पड़ा है। ओके। ज्यादा क्वेश्चंस उसमें ही है। ओके, गो टू पेज नंबर 9.73, SLA अच्छा। 9.73। अच्छा, पार्ट 2 में एक सेकंड सर। हाँ, पार्ट 2। पार्ट 2, यस। हाँ, ये सर। 9.73 7-3, हाँ। दिख रहे हैं प्रिज्म। हाँ, दिख रहा है। लुक एट द नंबर 107, 108 एंड 109। अच्छा। एक हमने पढ़ा डिस्पर्सिव पावर, हम्म। एक पढ़ा है हमने एज अ फॉर्मूला डिस्पर्सिव पावर पढ़ा, एक पढ़ा मीन डिविएशन, हाँ। एक पढ़ा है हमने एंगुलर डिस्पर्शन। टू 9.70, बेसिकली आई एम रेफरिंग टू दीज। ये सर। प्रिज्म के लिए जो फॉर्मूलाज थे वो एक तो ये है, हाँ। एंगुलर डिस्पर्शन। एक ये पढ़ा, हम्म। सबसे ज्यादा डिविएशन जो होती है वो रेड की होती है। ये सर। एक पढ़ा हमने डिस्पर्सिव, fitting fitting white light into 7।
मीन डिविएशन, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हाँ। 7 कलर्स की मीन डिविएशन। हम्म। मीन औसतन कितना, वायलेट और रेड का एवरेज, और मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी मीन ही है। ओके। So look at question number 107. हम्म। उसमें एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन दिया हुआ है, रेड, येलो और ब्लू के लिए। अच्छा, तीनों के लिए एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन दिया हुआ हम्म। है, निकालना है। डेल्टा दिए हुए हैं सर, येलो लाइट, व्हाट इज द डिस्पर्सिव डिस्पर्शन पावर, पावर निकालनी है। फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ठीक है। नीचे जो दिख रहा है उसने क्या लिया है कि जो येलो लाइट है, हाँ। दैट इज द एवरेज ऑफ द ब्लू एंड रेड। हम्म। एवरेज वैसे तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा है, बट येलो इज द एवरेज। विब गियर में वाई बीच में ही है ना कहीं पे, हाँ। विब गियर। तो ये लिया इसने एवरेज ऑफ ब्लू एंड रेड, बीच में ही है ना बिल्कुल, ये सब। सेंटर। एवरेज ये लिया, ठीक गया ठीक है। 107। हाँ, दिख गया। गो टू 108 नाउ। ओके। ये सब। कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर, लेकिन डिस्पर्सिव पावर यूजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला, मतलब ये वाला, वायलेट माइनस रेड। हम्म। समझ गया। मैं सीधा दोनों के लिए एवरेज यूज कर ली, हम्म। एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया, फिर उससे एवरेज डिस्पर्सिव पावर निकाल। हम्म। ठीक है। गो टू 109। एंगुलर डिस्पर्शन ये निकालनी है इसमें। हाँ। पता होना चाहिए, देयर इज अ फॉर्मूला लाइक दिस, स्ट्रेट आंसर आ सकता है। ठीक है। I get a lot of pain in my eyes because of strain of laptop. ओके। Your eyes are normal. हाँ, मेरे को कभी नहीं होता। धीरे धीरे आवाज कट धीरे गई आपके साथ। कट रही।
जस्ट सीइंग अगर कोई और क्वेश्चन है, नहीं तो लेट्स स्टार्ट विद ओके। नेक्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। एक क्वेश्चन है जो हमने नहीं करा हुआ, नॉट एक्सपोज टू इट एक्चुअली। एक क्वेश्चन है, रीड इट, इफ यू कैन मेक सेंस ऑफ दिस। अच्छा। ये नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस है, उसके नीचे लिक्विड डाला हुआ है और हाँ। नीचे प्लेन मिरर है, जी सर। और निडल को मूव करते हैं। ये जो निडल है, दिस निडल इज मूव जब तक कि इमेज अपने ऊपर नहीं बन जाती। हम्म। इफ यू रिमेम्बर, ये तब होता है जब ये जो रेज है यहाँ से मिरर पे कम से कम पैरेलल जाए और वापस रिट्रेस होके फोकस पे आ जाए। हाँ। हमने पढ़ा हुआ है केस ये वाला, जी सर। पैरेलल मिरर। और ये तो बेसिकली यहाँ से ही पैरेलल जानी चाहिए, बट यहाँ पानी डाल दिया गया है या कोई लिक्विड है। द ठीक है। डिस्टेंस तब तक हिलाते रहते हैं जब तक inverted real image coincides with the needle itself. हम्म। Okay, the distance of the needle from the lens is measured to be a. Okay, on removing the liquid layer and repeating the experiment, अच्छा, अगर liquid रखो तो distance a आता है, अगर liquid हटा दो तो distance b आता हाँ। है। So given that the two values are measured represent the focal values in two cases, okay, obtain the focal, obviously had to be focal length, क्योंकि वो पैरेलल रेज है यहाँ पे जो रिट्रेस होके वापस फोकस पे मीट करेंगे। हम्म। कॉन्वेक्स लेंस में तो यही होता है ना कि इफ यू हैव अ कॉन्वेक्स लेंस, यू हैव अ कॉन्वेक्स लेंस, देन यू हैव टू बी एट द फोकस। हाँ। इफ यू आर एट द फोकस, द रेज गो, देन दे बिकम पैरेलल। आपने यहाँ मिरर रख दिया, मिरर से यूं स्ट्राइक करोगे पैरेलल तो मिरर वापस भेज देगा सेम, हम्म। क्योंकि स्ट्राइक करके वापस आ रहे हो तो रियल इमेज ही बनेगी। करेक्ट। फर्क इतना है कि यहाँ पहले अब यहाँ लिक्विड डाला है और दूसरी बार लिक्विड हटा लिया तो ये बदल गया, हम्म। ये डिस्टेंस बी बन गया। बोल रहा है ना कि ऑन रिमूविंग द लिक्विड एंड रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस इज फाउंड टू बी बी। समझ गया। सकता है बी इतना हो, और कह रहा है कि ये ए और बी इट रिप्रेजेंट्स द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो हम्म। लिक्विड के डालने से यहाँ पे एज अ मीडियम जो पैरेलल रेज है, बेसिकली इफ यू रिमेंबर देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल डिस्टेंस। हाँ इफ यू था। ट्रेवल थ्रू टी थिकनेस एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू, तो एयर में जो इसका ऑप्टिकल होता है वो ये था। हम्म।
इक्विवेलेंट। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बट इसने हाँ थिकनेस नहीं दी कितनी है। बताया नहीं ना कितना, कहाँ तक भरा है लिक्विड। वैसे तो इसने लिक्विड को, जो ये R2 है, इसकी आधा भर दिया यहाँ पे। हम्म थिकनेस का तो कोई फॉर्मूला होता भी नहीं है, R1 R2 ही होता है बस। तो यही है ये कि सब। जो आपका ये वाला लेंस है, ये वाला इस साइड का, उसकी साइड पे जो दूसरी साइड जो अब ऊपर वाला जो R1 है, ये वाला, इस साइड एयर है, हाँ दूसरी साइड शीशे के लिक्विड है। तो जब आप फॉर्मूला लगाते हो 1/f = μ - 1 * R1 - 1/R2, तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है? इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, होल मटेरियल, विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम विच इज आउटसाइड। तो मीडियम तो इसके अंदर एयर होता है इस हाँ फॉर्मूले में। करेक्ट। ये मीडियम हो गया आपका जो ग्लास है। दोनों तरफ हम क्या अज्यूम करते हैं कि बोथ द साइड देयर इज एयर, हम्म और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास जो ये फॉर्मूले में आ रहा है। अब इस केस के अंदर ये हो गया कि एक साइड तो एयर है लेकिन दूसरी साइड लिक्विड है। ठीक है। ऑब्वियसली स्टैंडिंग नहीं होगा, डायग्राम ऐसा होना चाहिए लेटा हुआ, लिक्विड कैन नॉट स्टैंड। हम्म ये हमारा दूसरी साइड जो हमारा R2 है, इसका मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि लिक्विड हटाते ही फोकल लेंथ क्यों बढ़ गई या घटी या बढ़ी? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है विद रिस्पेक्ट टू एयर ज्यादा होता है ग्लास का। हाँ विद रिस्पेक्ट टू अनदर लिक्विड जो खुद भी डेंस है, उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं आएगा, क्योंकि उसमें ऐसे हो जाता है ना, 4/5/3 डिवाइडेड बाई 4/3, लेकिन वैसे होगा 5/3 डिवाइडेड बाई 1। करेक्ट। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि R1 R2 तो सेम ही है कर्व्स। हम्म जो दोनों ग्लास के R1 R2 हैं वो तो सेम थे। सेम है। लिक्विड यहाँ डालने से फोकल लेंथ पे क्यों फर्क आ रहा है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एक साइड का चेंज हो रहा है। हाँ उस साइड जो है बाहर निकलते हुए जो बिहेवियर है उसमें एयर नहीं है। नॉर्मली तो ये फोकल पॉइंट पे रखो, ऐसे रखो पैरेलल, हम्म और यहाँ से अगर आपने रख दिया ग्लास तो ये टकरा के वापस आ गया, इसी पे आ गया मिरर से। लेकिन यहाँ पे आपने लिक्विड भर दिया। ठीक है। अगर यहाँ पे लिक्विड आपने भर दिया तो फोकल लेंथ में फर्क पड़ेगा। हम्म इन सब फैक्टर्स में से क्या बदला है? आपने R1 नहीं बदला, हाँ R2 नहीं बदला, आपने म्यू ही तो बदला है। समझ गया। ठीक है, हो क्या रहा है मतलब, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। आंसर तो ठीक है जो भी होगा, तो हम्म बता भी रहा है कि दोनों केसेस में जो टू वैल्यूज ऑफ डिस्टेंसेस मेजर्ड, मतलब ए और बी जो है, दे आर द फोकल लेंथ ऑफ द। तो इफेक्टिव इंडेक्स से फर्क पड़ रहा है मतलब। जो क्लियर है। कन्वेक्स लेंस का जो फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, उसका म्यू बदल रहा है एक केस में। एक हम्म का नॉर्मल है विद रिस्पेक्ट टू एयर है। मैं ये कह हाँ सकता हूँ कि जो सेकंड केस है जहाँ पे बी है, जहाँ मैंने उसको हटा दिया तो वहां मेरी फोकल लेंथ 1/b हो गई, हम्म इज इक्वल टू μ - 1/R1 - R2। ये सेकंड केस है ना जब लिक्विड हटा दिया। हम्म। अग्रीड? ये सब। और ये लेंस का ही मटेरियल था जो था, ये लेंस का ग्लास ही होगा, और विद रिस्पेक्ट टू एयर हो गया क्योंकि अब दोनों साइड एयर हो गई। लेकिन ये 1/a का फॉर्मूला लिखना इजी नहीं है अब। ये हम्म तो सेम ही रहेंगे, बट व्हाट हैपेंस टू दिस, ऑन वन साइड इट इज नाउ द लिक्विड। So that means we should know how to change this formula if the refractive index outside the lens changes because of the liquid.
ठीक है। So, and also remember water, which is there. So if you see the diagram carefully, this is your lens, and if you have filled this place with water, ये water है. हाँ This is another way of thinking. तो हैं तो ये दो लेंस ही, क्योंकि अ, जो शेप बन रही है इस साइड, सॉरी नीचे टच कर रहा है ना ये. हम्म आई विल जस्ट रब दिस ऑफ. नीचे टच कराते हैं इसको नीचे, तो यूं है. तो डू यू सी दैट द पार्ट विच इज वाटर, हाँ वाटर है ना या जो भी भरा है लिक्विड आपने, even this is acting as a lens, but it's a plano convex lens. So this basically is a system of lens number one, which is glass, and lens number two, which is a water lens. वाटर। है तो मतलब ऐसा है ना, देखो ये एक ऐसे है, हम्म और इसके साथ आपने एक ऐसे ही तो लगाया, करेक्ट। वाटर. ये भी तो एक लेंस ही है, प्लेनो कन्वेक्स. हम्म So this basically is a lens one, and this is lens two. If you know there are two lenses in touch with each other, then the focal length is given by 1 by f1 plus 1 by f2. Combination of lenses, हाँ two lenses in touch with each other, करेक्ट। right? पहला जो लेंस है आपका, ये सॉरी ये वाला f1, उसकी तो फोकल लेंथ आपने देखा कि जब पानी पड़ा हुआ है तो वो 1 by a है. हम्म प्लस लेंस की भी जुड़ेगी, वाटर लेंस की भी जोड़ोगे आप फोकल लेंथ, हाँ प्लेनो कन्वेक्स जो है. तो अगर मैं उसका लिखूं तो वाटर लेंस का जो फॉर्मूला होगा, दैट विल बी इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू. उसका जो आर टू है वो इन्फिनिटी है, हाँ और म्यू कितना है उसका, म्यू वाटर, और आर वन तो आर वन ही है उसका, करेक्ट। सेम ही है, शेयर कर रहा है उसके साथ, हम्म लेंस के साथ. ये वाला साइड तो कॉमन है ना दोनों. ये सा दूसरी साइड उसकी फ्लैट है, तो वो माइनस वन बाय इन्फिनिटी डाल दी. इसका मतलब वाटर का जो है वो है ये वाला 1/f वाटर इज इक्वल टू म्यू वाटर माइनस वन, 1/r. तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 1/a प्लस वाटर का है म्यू डब्ल्यू, इट इज ऑल्सो अ लेंस. हम्म ये मेरी कंबाइंड फोकल लेंथ आ गई. करेक्ट। निकालना क्या है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, जो पता लिक्विड। नहीं ये वाला. हाँ तो वी हैव टू फाइंड दिस. और 1/b कितना इक्वल टू, इट इज इक्वल टू म्यू ग्लास जिसका भी बना हुआ है वो, हाँ माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2, और इक्वी कॉन्वेक्स है. ये सा इक्वी, r1 इज इक्वल टू r2 है. 1/b इज इक्वल टू म्यू ग्लास माइनस वन, 2/r1, 2/r. हाँ एक है 1/, इसकी रिफ्रैक्टिव, इसका भी हमने निकाल लिया है फोकल लेंथ, कंबाइंड इंडिविजुअली भी लिख दिया, एक ये लिख लिया, एक ये लिख लिया. तो इन दोनों की सॉरी कंबाइंड जो फोकल लेंथ है वो 1/a आ रही है ना, लिक्विड रखने के बाद ये सा कंबाइंड. और ये ग्लास की है, इक्वी कॉन्वेक्स की. दो करेक्ट। लेंस है ना, एक लेंस ये है, हाँ
की फोकल लेंथ लिखनी चाहिए यहाँ पे, करेक्ट। प्लस वाटर। ये लेंस नंबर 1 है, ये लेंस नंबर 1 ये हो गया। हम्म। लेंस नंबर 2 क्या हो गया, वाटर। वाटर है, हाँ। और इन दोनों की कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी आई है, ए। ये है। तो एक कंबाइंड 1/a होगी, ना कि ग्लास वाले की ए होगी। ग्लास वाले की तो वही होगी जो है। करेक्ट। आई विल जस्ट चेंज इट, so I have to replace this L1, actually L1 is this only, हम्म। so 1/a is equal to, ये लेंस 1 की निकाल तो दिया हमने, जब पानी हटा क्लियर है। दिया, दिस हाँ। इज विदाउट वाटर। इसकी इसकी अपनी अकेले की रिफ्रैक्ट फोकल लेंथ बी थी। हम्म। जब ये ग्लास के साथ कंबाइन हो जाता है तो इसकी फोकल लेंथ बी ए बन जाती है, 1/a, ए बन जाती है। तो स्टैंड अलोन ग्लास प्लस वाटर वाला पार्ट दोनों मिला के ए है। हाँ। आई विल जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। ठीक है। ए दिया हुआ है, म्यू ग्लास दिया हुआ है, हाँ। और बेसिकली ये बी है। हम्म। 1/a इज इक्वल टू 1/b प्लस म्यू लिक्विड -1, ये आ गया। म्यू आ जाएगा ना लिक्विड। इससे आ जाएगा, हाँ। ये कॉम्बिनेशन का है, कॉम्बिनेशन। हम्म। कॉम्बिनेशन इज मेड अप ऑफ वन कॉन्वेक्स लेंस एंड अ वाटर लेंस। करेक्ट। इधर वाटर है, ये दो लेंस को इकट्ठा करा तो इनकी कॉम्बिनेशन हो गई। इनकी कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ आ रहा था ए, ये कॉम्बिनेशन है। हाँ। इंडिविजुअली इट इज मेड अप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, उसकी लिख दी, और वाटर ठीक है। लेंस की भी लिख दी, म्यू निकाल लिया। हम्म। इन्होंने ये दिया है कि व्हाट इज द आर। आर नहीं दिया ना इन्होंने। नहीं, आर नहीं लिखा हुआ। चेक करते हैं कि आर को कैसे यूज करना है, जब हमें, नहीं, आर इज गिवन, कहाँ है? मतलब लिखा नहीं हुआ क्वेश्चन में, अंडरस्टूड है कि आर इज नोन टू, अच्छा, ऐसे। लेट मी शो यू, बिकॉज द आंसर, जो आंसर है, हम्म। ये नहीं करा था ना हमने पहले क्वेश्चन नहीं, कभी नहीं। का, एक्सपोजर जरूरी है, हम्म। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। देखो, आर आ रहा है ना। अच्छा, ओ। अच्छा अच्छा। ओके। टेल मी, कोई कोई समझ नहीं आया पॉइंट। नहीं, अब क्लियर है। क्लियर है। ये सब। एक क्वेश्चन, ये सीबीएसई में आया हुआ है क्वेश्चन कई बार। अच्छा। ठीक है। रियली रियली अंडरस्टैंड कि ठीक है, कुछ नहीं, पानी डाल दिया, ऐसा डरना नहीं है, और मिरर रख दिया, कुछ नहीं है, वो फोकल लेंथ ही होती है, वहीं से रिफ्लेक्ट होके वापस फोकल लेंथ पे। हाँ।
बिल्कुल ये क्वेश्चन 2018 में। दिस इज कम इन 2018। ओके। आइडेंटिकल मतलब दिया हुआ है, ओनली हाँ। डिफरेंसेस ये क्वेश्चन है। ये लो। हाँ ये है सिमिलर। सिमिलर ही है। हम्म। ऑन रिमूविंग द लिक्विड, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, आइडेंटिकली है, हाँ। नो डिफरेंस। एक और टाइप है जो हमसे मिस हुई है, अच्छा। वो है जब when the refraction happens through multiple mediums. अच्छा। Something like this, let me just share the image with you. जैसे कि हमारा एक मीडियम ये है, ठीक है, ठीक है। फिर एक और मीडियम है, फिर एक और मीडियम। हम्म। सो इनकी अपनी अपनी थिकनेस दी हुई है, T1, T2, T3, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है इनका, म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3। ओके। आपको यहाँ से आपने रे भेजी, ठीक है, जो ऑब्वियसली यही निकलेगी बाहर, हम्म। कम आउट फ्रॉम हेयर, राइट? हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस व्हिच हैव मल्टीपल मीडियम्स। लेट ओके। मी, इसका भी मेथड आपको पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। वैसे तो बहुत सिंपल है, स्नेल्स लॉ लगाते जाओ हर बात, हर मीटिंग पॉइंट पे, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू 1, हम्म। सॉल्व कर लो। कई बार दे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें मल्टीपल मीडियम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि ओके।
इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन अक्रॉस मल्टीपल स्लैब्स। ओके। बोलते हैं रिफ्रैक्शन अक्रॉस मल्टीपल स्लैब्स, SLABS। ओके। ठीक है, और ये होता है इंटरफेस। ये दिस इज फर्स्ट इंटरफेस, दिस इज सेकेंड इंटरफेस एंड दिस इज थर्ड। ये एक दूसरे के अंदर मर्ज्ड होते हैं, ऐसा नहीं कि देयर इज अ गैप बिटवीन देम, देयर इज नो गैप, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े होते हैं ये। ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन इज वेयर विल द फाइनल इमेज बी फॉर्म्ड। हम्म। कहाँ बनेगी फाइनल इमेज, राइट? तो आपको पता होना चाहिए कि एवरी टाइम द रे, ऑप्टिक रे मतलब passes through the slab, it undergoes an apparent shift, शिफ्ट हो जाती है थोड़ी सी। That apparent shift is given by the formula. I will show you through the diagram also what is the meaning of the word apparent shift. ओके। That shift is given by apparent shift in single slab है, और सबके जो apparent shifts आएंगे ऐड करना। बट एक स्लैब का जो apparent shift का फॉर्मूला होता है, it is given by its thickness and 1 minus 1 by b. ओके। Alright, so if you have multiple slabs, then the shift in the position of the image will be calculated using this formula. अब multiple slabs सबकी वजह से, मतलब जैसे ये लिखा है, तो if ये है तो इसका लिख दो T1 mu1 प्लस T2 1 minus 1 by mu2 हम्म। प्लस T3 1 minus 1 by mu3. This is called as a multiple slab. तो total shift is this. रे डायग्राम समझ लेते हैं इसका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एपरेंट शिफ्ट। इसमें भी क्वेश्चन आते हैं कि आपके पास एक से ज्यादा स्लैब है, इमेज कहाँ बनेगी। ओके। Okay, the other rule you have to remember is that mu1 T1 is equal to mu2 T2 is equal to mu3 T3. The relationship between thicknesses and बहुत यूजफुल होता है। ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल स्लैब्स। बेसिकली रिफ्रैक्शन होती जाती है और कुछ भी नहीं है, मतलब नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। So only the, so you would expect that the ray should have traveled something like this. हाँ। अगर कुछ भी नहीं होता तो सीधा चली जाती है, राइट? हम्म। बट व्हाट इज हैपनिंग इज इट इज गेटिंग रिफ्रैक्टेड। ये 90 डिग्री बना रहा हूँ, अभी तो एयर से मीडियम में जा रही हो तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। हम्म। ठीक है। एक और नॉर्मल बना लो, मान लो ये रेयर है, ये डेंसर है, फिर से वही टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यू कैन सी इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस, व्हाट हैज हैपेंड इज यू हैव गॉन लाइक दिस। हर जगह पे आपका थोड़ा थोड़ा टिल्ट होके सी
शिफ्ट हो गया आप, तो आपका ये जो इमेज है इतना शिफ्ट हो गया. यस सर. दिस इज कॉल्ड एज द एपरेंट शिफ्ट. जो ये निकाल रहा हूँ ना मैं, इतना गैप आ जाता है. ये ठीक. पहला गैप है, ये दूसरा गैप है, ये टोटल गैप है नेट. ओके. टोटल अगर आपको निकालना है तो ओके. सो लेट्स, ये हमने पढ़ा था ना कि एपरेंट डेप्थ का टॉपिक भी पढ़ा था हमने. हाँ. एपरेंट डेप्थ, this actually tells you the, this formula tells you the apparent depth d by u. इसका रिवर्स, t1 by mu1 is the apparent. एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा. So let's say you have a one slab which is like this and its refractive index is 1.5. फिर एक और स्लैब है नीचे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.5. इसकी थिकनेस है 15 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस है 20 सेंटीमीटर. और ओके. यहाँ पे आपका एक ऑब्जर्वर है, एंड द ऑब्जर्वर इज इन अ मीडियम विच इज म्यू इज इक्वल टू 1.8. ठीक है. ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ये जो सरफेस पे, बॉटम सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जर्वर को कहाँ पे नजर आएगा? ठीक है. ठीक है. तो आपको निकालनी है इसकी एपरेंट डेप्थ. हाँ. एपरेंट डेप्थ का जो फॉर्मूला है दैट इज टी बाय म्यू वन. आप सबसे पहले गो फर्स्ट लेयर में हम जाते हैं, उसमें लगाते हैं हम ये एपरेंट डेप्थ, जो दैट विल बी डी इज 15 सेंटीमीटर. हम्म. 1 is equal to 15 centimeter, mu is equal to 1.5. बट म्यू विद रिस्पेक्ट टू ये हो गया ना, यस सर. ये म्यू 1.5 इसका अपना है, लेकिन जिस मीडियम से आप आ रहे हो उसके विद रिस्पेक्ट लेना है. तो म्यू 1.5 विद रिस्पेक्ट टू 1.8. तो ये आपका जो म्यू हो गया दैट इज 1.5 डिवाइडेड बाय 1.8. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम. तो जो विद रिस्पेक्ट टू होता है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाता है. यस सर. ये मान लो मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, और ये मीडियम, इसको कुछ और ले लेते हैं, म्यू ऑब्जर्वर. तो ये हो जाएगा मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर. इसकी जो अपरेंट डेप्थ है दैट विल बी इक्वल टू 15 divided by 1.5 upon 1.8 due to the first slab. Second slab, 20 centimeter upon, formula is depth upon refractive index. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है सेकेंड का? 2, हाँ. 2.0. लेकिन इसमें भी रे आ रही है ऊपर से, हम्म. तो रे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो 20 वाले का है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड
with respect to first. 20 divided by refractive index is 2 divided by 1.5. 30 by 2 is equal to 50. इससे क्या आ रहा है 150 1.5 डिवाइडेड ये आ जाएगा सिर्फ 18 सेंटीमीटर ये कट जाएंगे 1.8 1.5 15 ये दोनों कट गए यस सर 1 बाय 0.1 आ गया इंटू 1.8 18 सेंटीमीटर तो ये जो है this will appear to be 18 centimeter and this will appear to be 15 centimeter. ओके एक्चुअल इनकी ये लेकिन टोटल इनका आ जाएगा टोटल कितना अपरेंट डेप्थ आ जाएगा ऐड करें तो इनको एक आया है 15 दूसरा आया 18 मैंने कैलकुलेशन सही करी है 20 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय म्यू टू 1 म्यू टू ये है जिस मीडियम से आप आ रहे हो उसका 1.5 है ठीक है सर ठीक है 33 so this is called as a composite slab इसमें और जैसे ये ऑब्जेक्ट कितना गहरा नजर आएगा अपरेंट डेप्थ निकाल ली हमने हम्म उसी तरह से फॉर एग्जांपल दिस इज योर वन मीडियम दिस इज मीडियम 1 and this is your medium 2 and you have refractive index here is 4 by 3 अच्छा the refractive index here is 3 by ये कॉइन है होता क्या है कि जो इस क्योंकि ये डेंसर टू रेयर जा रहा है हाँ द रेज ऑफ लाइट ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है ये लो है मीडियम नॉर्मल से दूर इधर भी जब वो स्ट्राइक करेगा तो नॉर्मल से दूर तो ऐसे लगेगा कि यहाँ से आ रहा है कॉइन ये बिल्कुल हमने करा हुआ है शायद पहले भी कोन बनाया था हमने कोन ओ बट ऐसे नहीं करा था याद नहीं कॉम्पोजिट आ रहा स्लोप उसमें सर हमने एक ही रखा था मीडियम अच्छा एपरेंट हाइट नहीं करा था हमने हाँ एपरेंट हाइट तो करा था हमने हाँ ये सेम ही है बस ये एपरेंट डेप्थ यूज हो रही है इसमें फर्क इतना आ गया कि देर आर 2 मीडियम्स या 3 मीडियम्स अच्छा ये कॉइन है ये कॉइन ऊंचा नजर आएगा ये ओके हाइट कम हो गई ना कॉइन की हाँ द रेज आर गोइंग टू गो लाइक दिस पीछे आप डॉट 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 खींचोगे तो कॉइन यहाँ नजर आता है करेक्ट रिफ्रैक्शन होती जाती है ना हर सरफेस पे हाँ इस साइड भी यही होता है तो द कॉइन अपीयर्स टू बी हियर अच्छा so this is in reality 8 centimeter and this is 4 by 3 centimeter क्वेश्चन इज व्हाट इज द अपरेंट शिफ्ट तो शिफ्ट का याद रखा हुआ है टी 1 माइनस बाय म्यू so this is the apparent shift in the image तो सबकी वजह से निकाल लो फाइंड ड्यू टू ऑल फर्स्ट मीडियम इज दिस जो कॉइन पड़ा हुआ है तो इसका टी है 4.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर so the total apparent shift so one is apparent shift हाँ this is 4.5 1 minus 1 upon
μ1 प्लस 8 1 माइनस μ1 यहाँ ले लेते हैं. इसमें if you see the compare to this numerical, Okay. apparent shift इसमें निकला है ये वाला. इसमें द इमेज इज मूविंग, इसमें जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें द ऑब्जेक्ट इज आउटसाइड एंड इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन थ्रू 3 surfaces. ये रहा ना ऑब्जेक्ट, तो हाँ. यहाँ से इमेज आ रही है और 3 बार रिफ्रैक्ट हो रही है. बट इफ यू नोटिस द क्वेश्चन विच इज दिस क्वेश्चन, इसमें ऑब्जेक्ट इज इनसाइड द डेंसर मीडियम, हम्म. अंदर है, बाहर नहीं. इफ यू हैव अ सिचुएशन लाइक दिस वेयर द ऑब्जेक्ट इज इन, ये तो वही वाला एपरेंट हाइट वाला ही केस है, ये वाला बिल्कुल आइडेंटिकल, कोई फर्क नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल हाँ. सेम टू सेम. लेट्स पुट द वैल्यू 4.51 माइनस 1/μ1. सो इसका μ1 है हमारा 4/3/2 8 1 माइनस. एक इसमें क्वेश्चन आता है ऑयल और if that question is opposite slab, multiple slab. चलिए हमने डेरिवेशन नहीं करी ना इसकी, हम्म. डेरिवेशन करने का कोई फायदा है नहीं.
multiple slabs. One slab is very simple. एक second, let me just see if बिना derivation के do this. Understand that refraction through slabs. लेंस में नहीं आता ये. ऐसे डेप्थ में दिया है ये. एक हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करा था, हाँ उसमें भी नहीं आई ये क्वेश्चन. SLA में भी दिख नहीं रहा कहीं पे टॉपिक. प्रिज्म. Go to page number 9.146. अच्छा 9.146. This ओके is the सर. only question that has a multiple slab. Page number ओ 9.146. हाँ Go to question number 29. ठीक है. 31. ये सर. 28 को ट्राई करो. सॉरी 29th को. ओके. इसमें दो स्लैब है ना 29th में. हम्म. Let's try this question with the same air. अच्छा, इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है. हाँ और जो रे आ रही है वो परपेंडिकुलर आ रही है, रिमेंबर दैट. Which ठीक means है. it will not undergo any refraction. It will go straight. हम्म. तो आपको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैसे जो फॉर्मूला है, राइट, जो हमने पढ़ा हुआ है डेप्थ वाले क्वेश्चंस के अंदर, जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैटर करते हैं, देन म्यू इफ यू रिमेंबर वाज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ. अपरेंट डेप्थ.
तो हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, रियल डेप्थ हमें रियल डेप्थ तो दिख रही है क्वेश्चन में, 10 और हाँ 15, 25। करेक्ट। अब दोनों की इंडिविजुअल एपरेंट डेप्थ निकाल लो। एंड एपरेंट डेप्थ का जो फॉर्मूला है, वी हैव जस्ट यूज्ड इट। एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला ये था, T1/μ1। हम्म। अप्लाई दैट फॉर्मूला, T1/μ1 ऊपर एंड देन T2/μ2 नीचे। दैट विल गिव यू टोटल एपरेंट डेप्थ। ऊपर वाले की एपरेंट डेप्थ अलग आ जाएगी, नीचे वाले की अलग आ जाएगी। करेक्ट। समझ में आ रहा है? हाँ समझ आ रहा है। तो मतलब मैं अगर ऊपर वाले का लूं तो मेरा एपरेंट डेप्थ विल बी इक्वल टू 4 बाय, सॉरी सॉरी, T/4/3। ठीक है। ये, और सेकंड की जो एपरेंट डेप्थ है, दैट विल बी इक्वल टू 15/3/2, हम्म। 30/3, 10 सेंटीमीटर, यस सर। इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। तो टोटल हो गया 17.5 सेंटीमीटर। ओके। और वैसे कितनी इसकी डेप्थ है रियल? 25। 25 है। तो म्यू हो गया इक्वल टू 25/1, मतलब 250/175, 10/7। मैच कर रहा है आंसर? डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 1 7, हाँ 28, 7 3 बी, हाँ बी है सर। है ना? हाँ। देखें आंसर इसका, हम्म। 20। यस। ठीक है। रियल डेप्थ है T1 + T2 हाँ। डिवाइडेड बाय द सम ऑफ एपरेंट डेप्थ्स। पेज नंबर 9.152, हम्म। राइट साइड पे 9.152 पे, 29th, बी। हाँ यही कर रहे थे हम। हाँ। ठीक है ना? हाँ। ओके। 31, ट्राई 31। 31। ओके। टर्पंटाइन तैर रहा है उसके ऊपर। हम्म। मेरे ख्याल से इन्होंने एयर गलत जगह दिखा दी है। एयर ऊपर होनी चाहिए थी, वाटर के ऊपर जो टर्पंटाइन है, और एयर उसके ऊपर है। हाँ। लिखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पंटाइन इज हायर। तो कौन सा जो डायग्राम है वो सही है? रे जो है, पहले तो एयर से टर्पंटाइन में जा रही है, मतलब रेयर टू डेंसर, ये सर। सो टुवर्ड्स द नॉर्मल। मुझे लग रहा है ये 4 और 3 होनी में इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, 1 और 2 में इट इज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। चाहिए। टू आंसर होना चाहिए शायद। हाँ, क्योंकि 2 में फिर वो डेंसर, हाँ 2 होना चाहिए, क्योंकि वो डेंसर टू रेयर जा रही है, हाँ। टर्पंटाइन टू वाटर, वे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, 2 है। चेक कर ले। ये सर। यस, ठीक है। ठीक है। सही है। अपने आप में एक नजर नहीं आया मुझे ना वो टॉपिक जो है ना मल्टीपल स्लैब्स का, हाँ। होता है, कट गया क्या? कटा तो शायद नहीं है।
हर पेज पे चेक करा है मैंने, कहीं रिफ्रैक्शन ड्यू टू मल्टीपल स्लैब्स नजर नहीं आया। एक बार एक जगह और चेक कर लेता हूँ मैं। ओके। वहाँ पे प्रिज्म मिला। ओके। आई थिंक इससे और क्लैरिटी आएगी। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ मैं। ओके। सी दिस। तो यूर ये सब क्लियर है। तीन वो होंगे एपरेंट शिफ्ट्स। अच्छा।
इट्स वेरी सिमिलर टू, ये रहा ना, मतलब बेसिकली यू हैव अ वेसल जिसका ग्लास क्वेश्चन बॉटम है। कहाँ पर है? पेज 2। पेज 2। ये ग्लास है 3 सेंटीमीटर का, हम्म। और इसके अंदर वाटर इज देयर। हाँ। ये वाटर हो गया। हाँ। 6 सेंटीमीटर। ये सब। 7 सेंटीमीटर। ये ऑयल है। आपको पता लगाना है कि जो वेसल कितना गहरा नजर आएगा बेसिकली, एपरेंट हम्म। डेप्थ। ये तो रियल डेप्थ है ये वाली। हाँ। अगर एक कॉइन यहाँ पड़ा होगा वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो उसकी शिफ्टिंग जो इतनी होगी, करेक्ट। एपरेंट डेप्थ ये होगी। शिफ्ट जो होगा ये होगा, शिफ्ट कितना हो गया, इतना शिफ्ट हो गया ना ऊपर। हाँ। ये दिस इज द शिफ्ट, दिस इज द करेक्ट। एपरेंट डेप्थ। कम गहरा नजर आएगा ना, हम्म। तो यू हैव टू फाइंड द एपरेंट डेप्थ। ये ना निकालना है हमें। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड T1 μ1 प्लस T2 μ2 प्लस T3 μ3। हाँ। हम्म। ठीक है। अगर शिफ्ट निकालना है तो इन सबका डेप्थ निकाल लिया, और इसको T1 + T2 + T3 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। दिस विल गिव यू द शिफ्ट देन। सो देर आर टू वर्ड्स, वन इज द शिफ्ट कि वो कितना ऊपर उठ गया, हाँ। और एक है एपरेंट डेप्थ, उसकी गहराई कितनी है ऊपर से। ये दिस इज डेप्थ एंड दिस इज शिफ्ट, ये वाला पार्ट। दिस पार्ट इज द शिफ्ट, दिस ठीक है। इज द रियल डेप्थ। तो रियल ये जो डेप्थ है उसमें से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो शिफ्ट को, तो हाँ। आपकी वो आ गई। दिस इज द शिफ्ट राइट। ये सब। ये एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला नहीं, ये एपरेंट डेप्थ का ही फॉर्मूला है। हाँ। T1/μ1 प्लस दिस विल गिव यू दिस पार्ट, द अपर पार्ट, कि वो नई डेप्थ कितनी है ये वाली। और इसमें से अगर ये कर लो T1 + T2 रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, तो शिफ्ट आ जाएगा ये वाला ब्लू वाला। हाँ। आप कितनी ऊपर उठ गए, क्लियर है? ये सब। ओके, नाउ ट्राई। ठीक है। नाउ यू नो द फॉर्मूलाज, यू नो एवरीथिंग। शिफ्ट हम्म। निकालना हो अगर, तो वो माइनस कर दो रियल, और अगर सिर्फ डेप्थ निकालनी हो तो सिर्फ ये यूज कर लो। जस्ट डू दिस। ठीक है। यहाँ कॉइन पड़ा है, मान लो इधर कॉइन है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है इन्होंने, हाँ। 1.5। So basically he's asking you to do this only, that you write this price, एक बार लिख दो आप, 3/1.5 हम्म। प्लस 6/1.33 प्लस 7/1.3।
दिस इज योर एपरेंट डेप्थ। हाँ। शिफ्ट निकालना है, तो 7 + 6 + 3, हम्म। 16 सेंटीमीटर की डेप्थ है। एपरेंट डेप्थ, पिंक वाला पार्ट ये आ गया, ये पिंक वाला पार्ट है। हाँ। माइनस कर दो, कितना ऊपर उठ गए वो आ गया। समझ गया। एनी डाउट्स इन योर माइंड? नहीं। क्लियर है ना? ये सब। ओके। ओके, सो लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन। एक ट्राई करते ओके। हैं। ओके। सो देर इज अ oil and water. This is oil. ओके। ओके, एंड ये 3 सेंटीमीटर दी हुई है इसकी। पानी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 5/3। हाँ। और ये दिया हुआ है कि द दोनों की जो कंबाइंड एपरेंट डेप्थ है, गहराई जो है, हाँ। वो सिर्फ नजर आती है 36/7 सेंटीमीटर्स। रियल डेप्थ तो 8 है, 8 है, हाँ। लेकिन नजर कम आती है ना। हम्म। एपरेंट डेप्थ, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, दैट इज, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल निकालना है। हाँ। म्यू ऑयल निकालना है। वाटर का तो दिया ही हुआ है, ये सब। 5/3। ट्राई दिस। नाउ यू नो व्हाट इज व्हाट। सो दीज टू आर हम्म। रियल। रियल, सो T1 और T2 दिए हुए हैं। हाँ। म्यू 1 निकालना है ऑयल का। म्यू 2 दिया हुआ है। और ये भी दिया हुआ है कि अपरेंट डेप्थ, मतलब T1/μ1 +T2/μ2 भी दिया हुआ है। निकालना क्या है आपको? म्यू 2। ओके। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर हाँ। एंड द वर्ड्स आर ऑल्सो क्लियर। शिफ्ट, डेप्थ, रियल डेप्थ, हम्म। जितना ऊपर उठ गए वो शिफ्ट है। क्लियर।
यस, एपरेंट डेप्थ का सम इक्वल टू 36/7, म्यू वन निकाल लो, कैलकुलेशन है। यस। 21 ज्यादा नहीं आ गया थोड़ा? लग तो रहा है थोड़ा सा। 21 को ज्यादा है यार, बाय कैलकुलेशन तो ऑल सही लग रही स्टैंडर्ड्स। है। ये 3 का कहाँ गया? 3, 15 बन जाएगा ना यहाँ पे। हाँ। नीचे 7 और 5 आया, हाँ। एलसीएम विल बी 35। ऐसा। भाई अगर ये 3 ऊपर चला गया तो 15 बन जाएगा ना ये। नहीं, 15 रह गया, फिर ये 5 से 3 भी तो कट गया। 5 अच्छा 15 हाँ भी कट ठीक गया। है, 3 रह गया। तो सिर्फ 3 बचा। हाँ। 36/7 - 3। ऊपर क्या था? 5 था, तो सिर्फ 3 बचा ना सिर्फ। 3 बचा था, वो एलसीएम लेके वो रह एलसीएम गया। आ जाएगा। 35 क्यों आएगा? 7 ही आएगा। अच्छा, वो मैंने 5 से कर दिया, 21 होगा। ठीक है। कहीं कैलकुलेशन में है एरर। हाँ, मिल गया। जस्ट करेक्टेड हेयर। -3 आ गया ना। यस। अब सही है। 7/5। 1.4। हाँ। ठीक है, सो आई थिंक वी कवर्ड वन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स हाँ। विदाउट डिविएशन वाला केस, डिस्पर्सिव पावर, हाँ। मीन मीन डिस्पर्शन, और वाटर लेंस वाला क्वेश्चन हम्म। मिरर के साथ, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स, 3 टॉपिक्स। ठीक है। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू इन द इवनिंग इज वी विल नाउ स्टार्ट विद optical, real optical instruments, which are microscope and telescope. We'll start with simple microscope, then compound microscope, then telescopes, different types of telescopes. ओके। ठीक है, तो एक बहुत
इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो केस स्टडी की फॉर्म में आता है। हम्म। और कंस्ट्रक्शन, डायग्राम बनाना, इमेज डायग्राम सब आना चाहिए उसके अंदर। बेसिकली इट्स नथिंग बट टू लेंसेज टुगेदर kept in a certain manner so that you get magnified image and all that। दो लेंस ही तो होते हैं दोनों में, क्लियर है। टेलीस्कोप और वो। तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस ही यूज करी जाएगी नॉलेज, और इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे उससे। ओके। ठीक है जी, सी यू देन।